Hello student, good morning. After a long time, I will make a video from you. Today's topic, class 6, chapter 2. Chapter 2, tables in MS Word. हम लोग MS Word में टेबल्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं MS Word में। सबसे फर्स्ट कि टेबल होता क्या है। टेबल होता क्या है? टेबल्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम्स। टेबल्स जो होता है वो उसका यूज क्या है? वो ऑर्गेनाइज करता है किसी इंफॉर्मेशन को। किस फॉर्म में? रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में। रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? टेबल्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में जब भी किसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको हम लोग टेबल बोलते हैं। टेबल रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है, तो हम लोग देखते हैं रो एंड कॉलम किसको बोलते हैं। जैसे एक टेबल ड्रॉ करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये टेबल हो गया। टेबल हो गया। अब इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम है। रो एंड कॉलम से मिलकर के ही एक टेबल क्रिएट होता है। क्लियर? तो इसमें अब ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। तो रो हो गया ये, ठीक है, और कॉलम हो गया ये। जो वर्टिकली आता है उसको हम लोग रो बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल आता है वो हमको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? जैसे ये अगर हम लिखते हैं 1 2 3, ये नंबरिंग हम इसलिए दे रहे हैं कि ये क्लियर हो सके कि रो और कॉलम किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी जो 1 2 3 है ये रो होता है और जो ABCD जो मैंने लिखा वो कॉलम होता है। तो इसी फॉर्म में किसी भी डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, रो एंड कॉलम के फॉर्म को। रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से ही एक टेबल क्रिएट होता है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया को, जैसे ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे शेल, ठीक है। इसको बोलेंगे शेल। ये जो पार्टिकुलर है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, और ये पार्टिकुलर जो है उसको बोलते हैं रो। आपको मैंने बताया कि जो वर्टिकली मूव करता है ऊपर से नीचे की तरफ, ये हो गया रो, और ये जो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा ये हो गया कॉलम। अब किसी एक पार्टिकुलर रो एंड कॉलम के जो कॉम्बिनेशन से, कटिंग पॉइंट से जो बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। हम लोग सेल को डिफाइन कर देते हैं यहां पे। सेल को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। जब भी कोई रो और कोई कॉलम एक दूसरे को इंस्ट्रक्ट करता, मतलब कि काटता है, या वहां पे एक रेक्टेंगुलर क्या होता है, ब्लॉक्स बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ ईच अदर, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ each other, ठीक है, और each other to form of rectangular block, form of
रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। जैसे ये जो पार्ट है ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं सेल, जो बना कहां से है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। क्लियर? तो हम लोग ये देख लिए, सीख लिए कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं और सेल किसको बोलते हैं। और ये हो गया अपना टेबल का डिफिनीशन, ये हो गया सेल का डिफिनीशन। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग टेबल्स ऑफ डिफरेंट वेज। क्रिएटिंग टेबल्स ऑफ डिफरेंट वेज, क्रिएटिंग टेबल्स ऑफ डिफरेंट वेज। जैसे हम लोग को अगर क्रिएट करना होगा टेबल वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यहाँ पे एमएस वर्ड में मतलब माइक्रोसॉफ्ट होता है, तो उसको हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग 2 या 3 ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनबिल्ट रहता है। मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपके मेनूज में, ऑप्शंस में होंगे, जिनको हमें निकालना है और उस पर क्लिक करके या उसका जो प्रोसेसिंग होता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। तो हम लोग सबसे फर्स्ट है क्रिएटिंग टेबल यूजिंग टेबल बटन। क्रिएटिंग टेबल्स यूजिंग टेबल बटन्स, ठीक है। सेकेंड होता है क्रिएटिंग टेबल यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन। क्रिएटिंग टेबल्स यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शंस। क्लियर? और थर्ड होता है क्रिएटिंग टेबल यूजिंग ड्रॉ टेबल बटन, ठीक है। हम इसको यहां लिख देते हैं थर्ड नंबर को, क्रिएटिंग टेबल्स ऑफ, क्रिएटिंग टेबल्स ऑफ नहीं लिखेंगे, यूजिंग ड्रॉ टेबल ऑप्शन। ड्रॉ टेबल ऑप्शन, ठीक है। ये 3 वेज हो गया जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं टेबल को एमएस वर्ड में। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा ये ऑप्शन कहां और कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, नोट्स जरूर बनाएंगे और जब भी ग्रुप ओपन होगा उसमें क्वेश्चंस को आप, अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।